Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is what are enzymes? What are enzymes? And second part of the question says describe the key log theory with respect to mode of enzyme action. Describe the key log theory. Key log theory with respect to mode of enzyme action. With respect to mode of enzyme action. So आज का क्वेश्चन पूछ रहे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स, एंड ये की लॉग थ्योरी क्या होता है इन रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ एंजाइम एक्शन. सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि एंजाइम्स क्या होते हैं और ये की लॉग थ्योरी क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. ऐसे आंसर सबको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से ऐसे आंसर्स लिखोगे उतना इम्प्रूवमेंट आपको अपने आंसर राइटिंग एबिलिटी में, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में देखने को मिलेगी. सो प्लीज ट्राई टू राइट योर आंसर्स, राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल पॉलीमर्स that catalyze biochemical reactions. That catalyze biochemical reactions. तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल पॉलीमर्स. वो ऐसे बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं एंजाइम्स दो बायोकेमिकल रिएक्शंस को करते हैं, कैटलाइज करते हैं. कैटलाइज दैट इज कैटलाइज मतलब फास्टन अप करते हैं रिएक्शंस को. इट हेल्प्स इन फास्टनिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रोसेस को इनहैंस करते हैं. सो दैट इज व्हाट एंजाइम्स आर. तो ये एंजाइम्स होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम की स्टैंडर्ड डिफिनेशन है. And you should all be knowing it कि what are enzymes. So enzymes are biological polymers that catalyze biological polymers that catalyze biochemical reactions. अब देखिए क्या होता है, ये कब वो catalyze करता है? When substrate binds to enzyme active site. When substrate binds to enzyme active site, then the enzymes catalyzes the reaction. Then enzyme catalyzes the reaction. और इसके बाद क्या होता है? केमिकल प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है. एंड देन केमिकल प्रोसेस बिगिंस. आप समझो, मान के चलो ये कोई एंजाइम है, ठीक है. मैंने क्या बना दिया, लेट दिस इज इन टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है. और ये इसकी एक्टिव साइट है और ये एक सबस्ट्रेट है. जो जब तक ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आके इस एक्टिव साइट पे एंजाइम के बाइंड नहीं करेगा तब तक एंजाइम जो है कैटलाइज नहीं करेगा रिएक्शन को. जब तक ये सबस्ट्रेट बाइंड, whenever the up to when this substrate doesn't binds to the enzyme, active site of enzyme, तब तक एंजाइम का जो है कैटलाइजिंग पावर है, तब तक एंजाइम जो है रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाएगा. तो ताकि एंजाइम इन रिएक्शंस को कैटलाइज कर पाए तो इस सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट पे बाइंड करना बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस है. सो दिस सबस्ट्रेट नीड्स टू बी बाइंडेड विथ एंजाइम एट द एक्टिव साइट सो दैट द रिएक्शन गेट्स स्टार्टेड और केमिकल प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. सबस्ट्रेट और ये एंजाइम वाले कॉन्सेप्ट, एक्टिव साइट वाले कॉन्सेप्ट समझ गए आप. अब यहाँ से आप आसानी से समझ जाओगे की लॉग थ्योरी. तो की लॉग थ्योरी क्या होती है, नाम से समझो आप.
जिस तरह से हर एक की के लिए, हर एक लॉक के लिए एक फिक्स्ड की होती है, so like that for every enzyme there is a fixed substrate. मान के चलो एक ये एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये एक सबस्ट्रेट है। तो क्या ये सब दो सबस्ट्रेट है, मान के चलो एक ये सबस्ट्रेट है, एक ये सबस्ट्रेट है। तो क्या ये सबस्ट्रेट विल एबल टू बाइंड हियर? नो, इट विल नॉट एबल टू बाइंड हियर, बाइंड दिस एक्टिव साइट। और ये सबस्ट्रेट जो यहाँ बाइंड कर पाएगा। अब समझ रहे हो, जिस तरह से हर एक लॉक के लिए, हर एक ताले के लिए एक पार्टिकुलर चाबी चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चाबी से वो खुल जाएगा, एक पार्टिकुलर चाबी चाहिए होता है। उसी तरह हर एक एंजाइम के लिए एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट चाहिए होता है, पार्टिकुलर सबस्ट्रेट चाहिए होता है, ताकि ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करे और आगे चल के एंजाइम कैटलाइज कर सके रिएक्शन को। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड की लॉक थ्योरी। आई होप समझ गए आप। अगर मान के चलो यहाँ पे इस एंजाइम के अगर कोई और सबस्ट्रेट है, सपोज दिस इज सबस्ट्रेट है, और इसको आप बाइंड कराने की कोशिश कराओगे एक्टिव साइट पे, तो वो बाइंड नहीं करेगा, इट विल नॉट बाइंड देयर। ओनली जो पार्टिकुलर सबस्ट्रेट है वही वहाँ बाइंड करेगा। दिस शेप की सबस्ट्रेट एग्जांपल की लॉक थ्योरी के, यही सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड कर पाएगा। आप कोई और सबस्ट्रेट को बाइंड कराओगे तो वहाँ नहीं करेगा। तो उसी तरह हर एक एंजाइम के लिए एक पार्टिकुलर हर एक सबस्ट्रेट चाहिए, और उस पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के बाइंड करने के बाद ही एंजाइम रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा और केमिकल प्रोसेस बिगिन होती है। और जो भी एंजाइम्स के एक्शन होते हैं वो टेक्स ओवर इट, और उसके बाद जो एंजाइमेटिक एक्शन है वो होती है। सो दिस इज व्हाट की लॉक थ्योरी इज। तो मैंने काफ़ी आसान चीज भाषा में आपको समझा दिया, ना आई होप आप सब समझ गए होंगे की लॉक थ्योरी क्या होती है। ठीक है, लेट मी रब इट। I hope you understand what key lock theory is. Whenever a particular substrate binds the active site of enzyme, then only the enzyme catalyzes the reaction, and then only the mode of enzyme action takes place. Then only the enzyme का action होता है, then only enzyme is able to take action. और एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट चाहिए होता है। कोई भी अगर आप नॉर्मल सबस्ट्रेट वहाँ बाइंड नहीं करेगा, एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही वहाँ बाइंड करेगा। जैसे एक चाबी, एक ताले के लिए पार्टिकुलर चाबी होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड दिस वाज गिवन बाय एमिल फिशर। इस थ्योरी को किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था इन 1894। पर इस थ्योरी में एक फेलियर भी है। देयर इज वन लिमिटेशन आल्सो, दैट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट। एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब मान के चलो, देखो समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है, इस पे सबस्ट्रेट बाइंड भी कर चुका है एक्टिव साइट पे, और एक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक्शन कुछ भी एंजाइम की हुई या कुछ भी रिएक्शन हुआ, ठीक है, एंजाइम का कुछ भी एक्शन हुआ। लेकिन उसके बीच जो ट्रांजिशन स्टेट है, हो सकता है एंजाइम एक्शन में अपने इस स्टेट में हो, ठीक है, एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग। हो सकता है एंजाइम एक्शन में किसी और स्टेट में हो। तो इस जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसके बीच में ये ट्रांजिशन कैसे हुआ उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बस इसने एक्सप्लेन किया, इट इज एबल टू एक्सप्लेन दैट यस द सबस्ट्रेट इज बाइंडिंग टू द एंजाइम एक्टिव साइट एंड द एंजाइम एक्शन इज टेकिंग प्लेस, बट द ट्रांजिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, समझ रहे हो, ये सीढ़ी है मान के चलो, ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपने कदम रखा, ऐसे ऐसे कदम रखा और यहाँ पे आपकी पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो आपने कैसे पूरा किया, इस स्टेप्स पे कैसे गए, तो ट्रांजिशन कैसे हुआ एंजाइम्स का, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए। तो ये ट्रांजिशन स्टेट वो प्रोसेस कंप्लीट कैसे हुई, बस उसने बताया कि ऐसे करके सबस्ट्रेट बाइंड का प्रोसेस हो गई। पर आगे चल के क्या प्रोसेस होके कंप्लीट हुई, जिस वजह से एंजाइम की एक्शन हुई, एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन एंजाइम की दिखी हमें, वो चीज़ ये इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें। और अभी आई हैव नॉट हैविंग द लैपटॉप बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोस रेगुलरली, और कुछ दिनों के बाद लैपटॉप विल बी विथ मी एंड देन आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन लैपटॉप। तो अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस होती होगी आप सबको भी, वीडियोज़ में थोड़े नॉइजेस आते होंगे, आई अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू कोप अप विद दिस एंड वी हैव टू स्टडी हार्ड। और जैसे ही लैपटॉप आएगा दिस प्रॉब्लम्स विल बी फिक्स्ड।
सो और कमेंट भी आप करें, जो भी आपको चीज़ें लगती है कि इसमें होनी चाहिए, एडेड होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, फॉर एनी क्वेरीज डू कमेंट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.